ये अब हम सिलेंडर पढ़ेंगे। तो सिलेंडर में जो है, ये तुमने पढ़ा है सिलेंडर। ये जो सिलेंडर की जो लाइन ये चमक रही है ना, ये हमारे जनरेटर कहलाते हैं। ये जनरेटर कहलाता है इसका। ये लाइन इसकी जनरेटर है। इस लाइन को अगर रोटेट कर देंगे, रिवॉल्व कर देंगे अबाउट जो ये एक्सिस बताता है, तो ये पूरा सिलेंडर हमारा फॉर्म हो जाता है इस तरीके से। तो ये जनरेटर है। और यहाँ इसमें देखो एक क्वेश्चन हमने बताया भी है, और ये इसका गाइडिंग कर्व कहलाता है। ये गाइडिंग कर्व है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि गाइडिंग कर्व इसी तरह का हो, ये तो सर्कुलर सा दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ सिलेंडर पढ़ रहे हैं, तो गाइडिंग कर्व कैसे भी चेंज हो सकते हैं। जैसे इस वाले में दिया हुआ है गाइडिंग कर्व, ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सीधा हो, तिरछा भी ऐसे हो सकता है ये। तो वो जो बिल्कुल सीधा होता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। यहाँ ये सिर्फ सिलेंडर कह रहा है, तो ये गाइडिंग कर्व हमारा तिरछा विरछा कैसा भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सर्कुलर की फॉर्म में ही हो। ये इलिप्स भी हो सकता है, या कोई और भी हमें शेप बता दे, ये कर्व बता सकता है, कोई भी कर्व उस शेप में हो सकता है ये गाइडिंग कर्व। तो एक तो हमें गाइडिंग कर्व अगर देता है, और इसने बता, और जनरेटर दे दिया इसने, जनरेटर ये लाइन दे दी ये वाली। अब इसने बताया है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, जिसके जो जनरेटर हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं। ये लाइन हो सकता है इससे अलग है, इस जनरेटर से अलग है, कहीं और हो अलग, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इसके पैरेलल है ये जनरेटर। तो ऑल द जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, ये इसके पैरेलल हैं। ये जनरेटर नहीं है, इसके पैरेलल हैं, जनरेटर्स इस लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है। एंड गाइडिंग कर्व ये है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि लेट देयर बी ए पॉइंट P, लेट P बी ए पॉइंट ऑन ए जनरेटर, ठीक है। एक जनरेटर पे हमने मान लिया कि हमारा P हमने यहाँ ले लिया, ऑन ए जनरेटर हमने P पॉइंट जो है वो किसी एक जनरेटर पे है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं हमारे x1 y1 और z1, ये से कोऑर्डिनेट है। तो हम इस जनरेटर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बताओ जरा क्या होगी इक्वेशन ऑफ जनरेटर लाइन, बता सकता है कोई? इस जनरेटर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? चूंकि ये x1 y1 z1 से होके जा रहा है, तो x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1, ये तो लिख ही सकते हो। और इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे बताओ? इसके पैरेलल है ना, तो यही तो होंगे 1 माइनस 2 3, ठीक है ना। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो यही तो होंगे जब ये इसके पैरेलल है। अच्छा, अब ये लाइन निकल के आ गई। अब इसने एक कंडीशन दी हुई है कि दिस लाइन कट्स, यानी कि गाइडिंग कर्व को तो कट करेगी जरूर ये लाइन। तो दिस लाइन कट्स द गाइडिंग कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3, ठीक है। तो z इक्वल टू 3 यहां पर रख लेते हैं, लिख दो पहले तो एक लाइन, द जनरेटर लाइन कट्स द गाइडिंग कर्व एट z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 प्लेन पे जाके इसे कट करेगी, ठीक है। और वो इस कर्व में कट करेगी, इस तरह कर्व बना हुआ है गाइडिंग कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 3 रखो, इसमें क्या आएगा देखो, ये निकाल के सोल्व करके लिखो, x माइनस x1 ओवर 3, y माइनस y1 अपॉन माइनस 2, और z की वैल्यू 3 रख रहे हैं, माइनस z1 ओवर 3, ठीक है। यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम x की। इसको और इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि इसमें z तो रहा नहीं है, तो कंपेयर करेंगे तो बताओ जरा क्या आएगा, x अपॉन 1 है ना, ठीक है। तो इसको सोल्व करके निकालो, देखो ये तो 1 है, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ,
देन द पॉइंट, देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा हमारा, क्या आएगा बताओ। देखो ये आ जाएगा x1 इधर गया तो प्लस x1, और 3 से 3 कैंसिल हुआ 1, x1 प्लस 1 माइनस 1/3 z1, ये आ गया पॉइंट एक। तो दूसरा इससे निकालो, y वाले से y पॉइंट निकालेंगे ना, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसको भी यहाँ ले जाओ, y इक्वल टू क्या आएगा देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 की इसमें मल्टीप्लाई हुई, y1 इधर गया तो y1 प्लस कितना आएगा -2, y1 -2 और प्लस 2/3 z1, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है z वो है हमारा 3, z इक्वल टू 3 तो रखा था हमने इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने x y और z कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं ये। अब x y z कोऑर्डिनेट जो है ये, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द गाइडिंग कर्व, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस गाइडिंग कर्व पर है। जैसे ये जनरेटर लाइन है, ये इसको यहाँ के काट रही है तो ये गाइडिंग कर्व है, इसको यहाँ, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने निकाला है ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस कर्व को। तो उसमें यहाँ x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे उसमें, तो क्या लिखेंगे इसे, x1 माइनस 1/3 z1 और प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 y स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है, ये है y1 प्लस 2/3 z1 और -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया हमारे, और इक्वल टू 1। अब इनका जो स्क्वायर है इसे हम सोल्व कर लेंगे, और ये सोल्व करके x1 y1 को फिर जो हमने पॉइंट्स माने हैं, हमने जो पॉइंट P लिया है x1 y1 z1, इसको x y z वापस लिख लेंगे और इसको, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये आ जाएगी निकल के तुम्हारी 3x², देख लो ये 3 यहाँ आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और सोल्व होके पूरी सोल्व करके लिख रहे हैं इसे हम, तो 3x² प्लस 6y² वो तुम्हें लिख लेना है ये, और प्लस 3z² प्लस 8yz और -2zx प्लस 6x माइनस 24y माइनस 18z प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी सिलेंडर की इक्वेशन आ गई है निकल के। देखो इसमें है ना, ये बदल बदल के भी आ रहा है, जो z इक्वल टू 3 है इसमें, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन में बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं ना वो, उसमें z इक्वल टू 0 रख के पूछ रखा है, और ये 2004 में, 5 में और 6 में और 11 में इस तरह से, और 16 में इस तरह से सवाल आए हुए हैं ये, तो ये तैयार कर लेना है। तो देखो ये जो है ना क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है विच इंटरसेक्ट्स द कर्व, जो इस कर्व को तो इंटरसेक्ट करता है, एंड हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस, जिसके जो जनरेटर्स हैं वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2003 से शुरू होके 3, 7 कितने कितने में आ रहा, 10, 11, हाँ तो ये आगे जो है ना, अच्छा ये बहुत आसान सा ही सवाल है, 2 नंबर में आया होगा जरूर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इक्वेशन निकालनी है सिलेंडर की, जिस जो इंटरसेक्ट करता है, इस कर्व पर इंटरसेक्ट करता है, एंड हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो जेड एक्स के पैरेलल हैं। अच्छा इसमें एक शर्त है, ये गाइडिंग कर्व की इक्वेशन है ये, ठीक है ना, ये जो इसको इंटरसेक्ट करता है ये गाइडिंग कर्व होता है हमारा, गाइडिंग कर्व, ये हो गया हमारे ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1 एंड
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये हमारा गाइडिंग कर्व है और इसके जो जनरेटर्स हैं दोज आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। अगर वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी सिलेंडर की, देखना इस बात को, सिंस द जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो जब जेड एक्सिस के पैरेलल हैं तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन will not contain terms of z, उसमें z की टर्म्स नहीं होती हैं। तो इसमें हम z को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो z को एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो z की वैल्यू यहां से निकालो और इसमें रख दो। z की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, क्या आएंगी z की वैल्यू, देखना जरा, एन जेड इक्वल टू पी माइनस क्या होगा ये, एल एक्स माइनस एम वाई ओवर, इस n को भी डिवाइड में लेके जाएं तो ये n आ गया, z की वैल्यू आ गई यहां से निकल के। इस z को यहां रिप्लेस कर देंगे, एलिमिनेट कर लेंगे मतलब हम z को, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी और जेड स्क्वेयर कितना हो गया, पी माइनस एल एक्स माइनस एम वाई ओवर एन और होल स्क्वेयर और इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन जो है ये बनेगी सी एल स्क्वेयर प्लस ए एन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर और प्लस सी एम स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर और प्लस 2CL M एक्स वाई माइनस 2CP माइनस 2CPL एक्स माइनस 2CPMY और प्लस CP स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 0, CP स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमने इक्वेशन निकाल दी है सिलेंडर की, ठीक है। तो ये देखो इसमें कह रहा है कि ये सिलेंडर की एक्सिस तो ये है, ठीक है, और इसकी रेडियस भी दी हुई है, रेडियस इसकी 2 दी हुई है सिलेंडर की। तो फिर इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना 2000 में, 2001 में भी आ रहा है, 5 में, 9 में, 10 में, 17 में और 14 में भी आ रहा है। अच्छा देखो सिलेंडर पहले समझते हैं ये क्या दिया है इसने और कैसे हमें निकालना है। ये सिलेंडर इस तरीके से है, ये जो है ना ये एक्सिस दी हुई है, इसकी बीच में हमने लाइन जो लिखी है ये एक्सिस की इक्वेशन है, ये इसकी एक्सिस है और ये हमने ले लिया है इसमें सिलेंडर इस तरीके से और इसकी जो रेडियस है वो 2 दी हुई है रेडियस। तो रेडियस तो ये होती है, ठीक है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस 2 दी हुई है इसकी। तो अगर हम यहां भी लेंगे कोई तो ये रेडियस 2, ये भी तो रेडियस ही है, ये इसकी 2 दी हुई है। और देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछ रहा है हमारे से, इस क्वेश्चन में है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इससे पहले जो थे ना उसमें सिर्फ सिलेंडर लिखा था इसने, और यहां ये लिखता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर कौन से होते हैं, ये बताया था हमने कि जब इसकी एक्सिस और जो गाइडिंग कर्व है उसके बीच का कोण 90 डिग्री हो। ये तो एक्सिस होगी और ये इसका गाइडिंग कर्व, ये गाइडिंग कर्व है ये, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल, ये जब ये 90 डिग्री होता है तब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन हमारे से पूछ रहा है
और इसने हमें केवल एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन एक्सिस की इक्वेशन है इसकी, और रेडियस दी हुई है, केवल दो चीज़ दी हुई है, एक्सिस और रेडियस, और हमें सिलेंडर की इक्वेशन इसमें निकालनी है, ये फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया इस पर ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, P कोई पॉइंट है, लेट P, और P को हमने इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो मान लिए x y z हैं, या x1 y1 z1 मान लो। तो लेट P बी ए पॉइंट ऑन जनरेटर, जनरेटर होते हैं ये, ठीक है ना, P बी ए पॉइंट ऑन जनरेटर, ये हमने ले लिया ऑन ए जनरेटर, किसी एक जनरेटर पे ये इस तरह से P कोई पॉइंट है। अच्छा, इसको अगर हम ये लाइन देखें, एक्सिस देखें, एक्सिस को ध्यान से देखो तो इसके पॉइंट पता है, ए पॉइंट ऑन द लाइन और ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, बता सकते हो क्या पॉइंट है इस पे? एक पॉइंट जो है ये है 1 2 3, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी बता सकते हैं हम। बताओ क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस इसके? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, भाई 2 2 जा 4 और 1 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 2/3, 1/3 और 2/3, ये होंगे डायरेक्शन कोसाइन। और ये एक्सिस हमें पता है, ये एक्सिस है, इसका नाम लिख लेते हैं, ये ए और ये बी, और ये पॉइंट हमने ले लिया क्यू, ठीक है। तो इस एक्सिस के, ये जो ए बी एक्सिस है, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है, और इस पे एक पॉइंट हमारा ले लिया हमने 1 2 3। अच्छा, ये पॉइंट कोई पॉइंट है इस पे, पता नहीं कहाँ है, हम कहीं भी मान सकते हैं, एक पॉइंट है, हमने मान लिया ये ए पॉइंट जो है ना, यही वाला पॉइंट है, वो 1 2 3। वैसे तो कहीं भी मान लो, बी पे मान लो, इधर मान लो, यहां मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉइंट है ये, बस वो एक्स वाई जेड है। अच्छा, इसमें एक चीज हम निकाल सकते हैं, एपी, बता सकते हो एपी की डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ ऑफ एपी बताओ। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या बनेगा, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर और y माइनस 2 होल स्क्वायर और z माइनस 3 होल स्क्वायर, ये लेंथ आ गई एपी की, ठीक है। अच्छा, पी क्यू की हमें मालूम है, कितनी है पी क्यू, 2 है, रेडियस है इसकी, और ए क्यू बताओ, कोई बता सकता हो तो ए क्यू? नहीं, ए क्यू भी पता है हमें, बताओ कैसे? ए क्यू जो है ये प्रोजेक्शन है ऑफ ए पी ऑन ए बी लाइन, इस ए बी लाइन पे प्रोजेक्शन है ए पी का, ए क्यू, ठीक है ना। कैसे बताया था प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, वो उसका प्रोजेक्शन हो जाता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में बताया था, जब ये ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान करो कैसे निकालते थे। देखो मैं बताता हूं, अगर दो पॉइंट दिए हैं उनका प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या था प्रोजेक्शन का तरीका, x माइनस 1 मल्टीप्लाई डायरेक्शन कोसाइंस प्लस y माइनस 2 मल्टीप्लाई डायरेक्शन कोसाइंस प्लस z माइनस 3 मल्टीप्लाई डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमारी ए क्यू निकल के आई है, ठीक है। और ये इसको अगर हम सोल्व कर लें तो 3 तो इसमें सारों में एलसीएम आ ही रहा है, तो क्या लिखा जाएगा इसको बताओ, 2x प्लस वाई प्लस 2z और -2 -2 -4 और -6 कितने हो गए, -10 और डिवाइड में 3, ये हमारी ए क्यू है, ठीक है। ए क्यू निकल के आ गई। अब हमें देखो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये ट्रायंगल बना हुआ है तुम्हारे सामने, इस ट्रायंगल में हमें सारी जो इसकी साइड्स हैं तीनों मालूम है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो तुम बात कर रहे थे ना, जैसे हमें ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड भी मालूम है हमें, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक्सिस में मैंने बताया गाइडिंग कर्व जो बन रहा था ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर काटता है, ठीक है। तो ये जब परपेंडिकुलर काट रहा है तो ये सभी जगह परपेंडिकुलर ही होंगे जब लाइन हम खींचेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं इसमें कि पी क्यू स्क्वायर
ये पी क्यू है, ये किसके इक्वल है, ए पी स्क्वेयर, इसका हाइपोटेन्यूज है, और माइनस ए क्यू स्क्वेयर, है नहीं है इसके इक्वल। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रख लेंगे बस, जो तुम कह रहे थे उसका यूज हमने कर लिया, लेकिन ये सारी वैल्यू हमें पता होंगी तब हम रखेंगे। हैं ए क्यू ये प्रोजेक्शन का तरीका है, और जब देखो ये ऐसा है, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे ध्यान नहीं रहा, कि अगर मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, और इस लाइन पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन पे, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हुए हैं एल एम एन, जिस लाइन पे हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस पे प्रोजेक्शन निकालना हो, मान लिया ये ए बी प्रोजेक्शन है, ये ए बी इस लाइन पे, तो इसका ये फॉर्मूला है क्या, कि x2 माइनस एक्स, इसे याद भी रख लो, x2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एल, और प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई m, और प्लस z2 माइनस z1 और मल्टीप्लाई n। वही चीज हमने यहां लिखी है इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो जरूर, कि प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इसी से निकालना है। अब देखो ये जो लाइन है ना, हमें चूंकि इसकी इक्वेशन निकालनी है सिलेंडर की, ठीक है, तो इसका यूज करना है। अब हमें ये तीनों चीज मालूम है, इस इक्वेशन में हम रखेंगे, इसे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो आएगी इक्वेशन वो सिलेंडर की इक्वेशन होगी हमारी। तो पी क्यू जो है, पी क्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ये, चलो रख लेते हैं अभी 2 का स्क्वायर। एपी हमने निकाल रखा है, ये रहा एपी, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, माइनस इसे लिखेंगे हम, तो माइनस कितना लिखे जाएगा, ये 2x प्लस y और प्लस 2z और माइनस 10 और बाई 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, अब इस तरीके से सोल्व करके निकाल लेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर 4 है, और ये सारे सोल्व हो गए। अब जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो मैं लिख देता हूँ, ये तुम सोल्व करके तुम्हें करना है, ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ केवल। तो इक्वेशन आ जाएगी ये 5x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 4yz माइनस 8zx माइनस 4xy प्लस 22x माइनस 16y माइनस 14z माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आएगी सोल्व होने के बाद। तो ये हमारा सिलेंडर जो हमसे पूछा था, सिलेंडर की इक्वेशन है ये।